मनहूस ताबीज, 3 ख्वाहिशों की डरावनी कहानी। कहते हैं कि हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें जिंदगी से खेल जाती हैं। एक छोटे से गांव में योगेश और उसकी पत्नी सरला रहते थे। गरीबी ने उन्हें हर ओर से घेर रखा था। योगेश एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन उस पर 2 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ था। वह हर रोज थका हारा घर लौटता, लेकिन मन की परेशानी उससे कहीं ज्यादा भारी होती। एक दिन योगेश को फैक्ट्री में देर हो जाती है और अंधेरा होने वाला होता है। फैक्ट्री के बाहर निकलकर वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है और मन ही मन सोचता है, आज तो बहुत देर हो गई। सरला भी इंतजार कर रही होगी। आज मुझे जंगल के रास्ते से ही घर जाना पड़ेगा ताकि जल्दी घर पहुंच जाऊं। अंधेरा ज्यादा हो चुका था और योगेश के कदम जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल काफी सुनसान था। यह तो कोई जादुई तावीज लगती है जो 3 ख्वाहिशें पूरी करती है। योगेश चौंका और डरते हुए उस ताबीज को उठा लिया और घर की तरफ डरते हुए चला गया। जा बच्चा जा, जा बच्चा जा, जा बच्चा जा, जा बच्चा जा। जादुई तावीज, मेरी पहली इच्छा यह है कि मुझे 2 दिन में 2 लाख रुपए दे दो। जैसे ही योगेश उस ताबीज से अपनी पहली इच्छा बोलता है, वैसे ही उसी वक्त जंगल में, बच्चा तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, बस तू थोड़ा सब्र रख, जरूर पूरी होगी तेरी इच्छा। तुझे वो हर कुछ मिलेगा जो तू चाहता है। कुछ देर बाद सरला और योगेश दोनों सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं, लेकिन उस ताबीज को याद करके दोनों का मन बहुत विचलित था कि क्या यह ताबीज सच में हमारी इच्छा पूरी करेगी। इसी चिंता में दोनों को नींद नहीं आ रही होती है और दोनों अपने ही विचारों में खोए रहते हैं और बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती हैं। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह योगेश फैक्ट्री में काम के लिए निकल जाता है और सरला अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। उसी दिन फैक्ट्री में अचानक एक हादसा हो जाता है, जिसमें फैक्ट्री को बहुत नुकसान होता है और योगेश की भी हालत बहुत गंभीर होती है। लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते योगेश की मौत हो जाती है। सरला योगेश की लाश को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है, मानो जैसे एक पल में ही उसकी सारी दुनिया उजड़ गई हो। योगेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सरला बहुत उदास हो जाती है। उसे अभी तक विश्वास नहीं होता कि उसका पति योगेश अब इस दुनिया में नहीं रहा और वह कहती है, नहीं, मेरा योगेश अभी आएगा। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा योगेश अभी घर आएगा। इतना कहते कहते वह बहुत जोर जोर से रोने लगती है। दूसरे दिन सुबह फैक्ट्री का मैनेजर योगेश के घर जाता है और सरला को बुलाकर कहता है, हम और हमारी फैक्ट्री के सारे वर्कर इस बात के लिए बहुत दुखी हैं कि योगेश अब हमारे बीच नहीं रहा। इस दुख के समय में हम आपके साथ हैं और यह हमारी फैक्ट्री की तरफ से 2 लाख रुपए हर्जाना है। जी,
शायद यह आपके कुछ काम आ सके। भगवान योगेश की आत्मा को शांति दें। इतना कहकर फैक्ट्री का मैनेजर वापस चला जाता है और सरला वो 2 लाख रुपए अपने हाथों में देखकर बहुत उदास मन से कहती है, ये सब उस मनहूस तावीज की वजह से हुआ है। योगेश, काश आप मेरी बात सुन लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वापस आ जाओ योगेश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब तो जीने का भी मन नहीं करता। उसी दिन रात को सरला बहुत उदास बैठी होती है। अचानक उसको कुछ याद आता है और वो उस तावीज को अपने सामने रखकर कहती है, ऐ मनहूस तावीज, अब मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मेरा योगेश फिर से जिंदा हो जाए और मेरे साथ रहे। तेरी यह भी इच्छा पूरी होगी, जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। उसी समय मुर्दा घर में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी और अचानक योगेश की डेड बॉडी में हरकत होने लगी और वो उठकर चलने लगता है। खून से लथपथ उसका चेहरा अब और भी भयावह हो चुका था और वो अपनी गर्दन को इधर उधर हिला रहा था और कह रहा था, मैं आ रहा हूँ सरला, मैं आ रहा हूँ। तुम कहाँ हो सरला, मैं आ रहा हूँ। योगेश यह कहते हुए मुर्दा घर से बाहर की तरफ आने लगा। तभी वहां पर बैठे एक आदमी की नजर योगेश की चलती हुई डेड बॉडी पर पड़ती है और वो उसको देखकर डर जाता है और थर-थर कांपने लगता है। और योगेश ये कहते हुए, मैं आ रहा हूँ सरला, मैं आ रहा हूँ। तुम कहाँ हो सरला, मैं आ। उस तावीज का असल रहस्य क्या है? घर पहुंचकर योगेश सरला को क्या क्या बताता है और फिर कैसे उनकी आगे की जिंदगी गुजरती है? और क्या सरला तीसरी ख्वाहिश भी उस मनहूस तावीज से मांगेगी? ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और देखें अगले एपिसोड में।